हेलो व्यूवर्स, जो आप वीडियो देख रहे हो ये फ्री बेसिक कंप्यूटर कोर्स पे है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो अगले पार्ट्स आने वाले हैं इस कोर्स के आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। दूसरा जो है, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट देख रहे हो तो आपको इसके पहले के सारे वीडियोस भी देखने होंगे, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाए। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, स्किप ना करें। स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो फिर ये वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं होगा, ना आपको होगा ना मुझे होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं एम्स IT। जो भी लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लोग वापस पहले के वीडियोस भी देखें, ताकि उनको ये वीडियो समझ में आए। इसके पहले के पार्ट ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आए। और अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज का जो पार्ट है, जो वीडियो है, शुरू करते हैं। जो मैं आपको आज बताऊँगा वो है टेबल्स ऑप्शन। जो टेबल है MS वर्ड के अंदर, टेबल का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम किसी भी ऑफिस में या एज अ स्टूडेंट हम कॉमनली टेबल का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इंडेक्स क्रिएट करने के लिए हो, टाइम टेबल बनाने के लिए हो, या फिर किसी की लिस्ट बनाने के लिए हो जो कि छोटी मोटी लिस्ट होगी। तो उस केस में हम टेबल का कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। तो टेबल को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इंसर्ट टैब दिखाई दे रहा होगा, उस टैब पर आपको यहाँ पर इंसर्ट टैब में आना है। जैसे आप इंसर्ट टैब में आते हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा क्लिक करने के बाद कि आप इंसर्ट टेबल का ऑप्शन रहेगा। जैसे आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे, बहुत सारे स्क्वायर बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, और साथ साथ जो है नीचे ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट टेबल और ड्रॉ टेबल का। तो मैं बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा आपको कि आपको क्या करना है। अगर आप यहाँ पे बॉक्सेस पे पॉइंट करते हो तो आप देख सकते हैं नीचे पेज में ऑटोमेटिक कॉलम्स बन रहे हैं। अगर मैं ऐसे राइट में जाता हूँ तो, अगर मैं नीचे आता हूँ तो रोज़ बन रहे हैं। तो यहाँ पर एक लिमिटेशन में रोज़ और कॉलम्स रहेंगे, जैसे कि 10 रो और 8 कॉलम रहेंगे। तो इसीलिए मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगा, मैं प्रेफर करूँगा इंसर्ट टेबल ऑप्शन को, क्योंकि यहाँ पे आने से मुझे क्या होगा कि मैं जितने चाहे उतने रोज़ और कॉलम्स को ऐड कर सकता हूँ। तो मल्टीपल कॉलम्स या मल्टीपल रोज़ के लिए मैं आ रहा हूँ कहाँ पे, इंसर्ट टेबल ऑप्शन में। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिखा रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम्स 5 हैं और नंबर ऑफ़ रोज जो हैं वो यहाँ पर 2 है। तो नंबर ऑफ़ कॉलम रहने देते हैं, मैं चेंज करूँगा नंबर ऑफ़ रो। तो नंबर ऑफ़ रो मैं कर्सर पॉइंट करके वहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद इसे बैक स्पेस देके रिमूव कर रहा हूँ। रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे मुझे कितने रो चाहिए उतने मैं टाइप कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे 10 कर रहा हूँ, आप 20 50 जितना चाहो उतना कर सकते हो, बस आपका पेज उतना बड़ा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जस्ट ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर एक टेबल जो है वो दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये जो है वो कॉलम है, ऐसे कॉलम्स हैं ये बहुत सारे, और ऐसे जाएंगे आप तो ये रोज़ हैं। तो यहाँ पे रोज़ और कॉलम भी आपको समझना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर इस कॉलम का जो विड्थ है बहुत ज़्यादा है, मुझे रिसाइज करना है, तो आपको करना क्या है, आपको इस कॉलम की लाइन पे पॉइंट करना है, क्लिक होल्ड करना है और स्लोली लेफ्ट में ड्रैग करना है। क्लिक होल्ड करके ड्रैग करना है, ये आप ध्यान रखें। ओके, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। अगर आपको रो को हाइट ज़्यादा या कम करना है तो रो के लाइन पे पॉइंट करें। जैसे आप पॉइंट करोगे अप एंड डाउन एरो दिखाई देगा, प्रॉपर लाइन पे पॉइंट करो। जिस रो का हाइट बढ़ाना है उसके बाद क्लिक होल्ड करो और नीचे ड्रैग कर लो। इस तरह से आप इसे ड्रैग कर सकते हो, तो रो का हाइट बढ़ गया। जैसे मैंने हाइट को बढ़ाया वैसे आप कम भी कर सकते हो। अब यहाँ पे समझने वाली बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब मैं कर्सर को, आप देख सकते हो मेरा कर्सर कहाँ पे है, कर्सर जब टेबल के अंदर होगा तो यहाँ पर डिज़ाइन और लेआउट के नाम से 2 टैब एक्स्ट्रा आएंगे जो टॉप में आपको दिख रहे हैं। अगर कर्सर मेरा जो है बाहर रहेगा तो आप देख सकते हो वो दोनों टैब यहाँ से गायब हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं कर्सर यहाँ पे रख रहा हूँ तो क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे दिखा रहा है मुझे क्या, मुझे दिखा रहा है कि ऑप्शंस डिज़ाइन और लेआउट ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं टॉप में डिज़ाइन और लेआउट के ऑप्शंस। अगर मैं कर्सर को यहाँ पे बाहर रखता हूँ कहीं पर टेबल के, तो उस केस में ये जो सेक्शंस हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ से गायब हो रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये इसलिए ऐसे हो रहा है क्योंकि ये जो दोनों टैब्स हैं ये ख़ास कर टेबल के वास्ते ही हैं, टेबल को मैनेज करने के ऑप्शन इसके अंदर रखे गए हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन में आते हैं, बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा। तो यहाँ पे डिज़ाइन पे क्लिक करो। डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि आप जो एक सिंपल दिखने वाला एक नॉर्मल
दिखने वाला जो आपका टेबल है आप उसे एक अट्रैक्टिव कलरफुल बना सकते हो। कैसे? आपको बस डिज़ाइन में आना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको जो भी थीम चाहिए आपके टेबल के लिए जस्ट पॉइंट करो उसके ऊपर और करने के बाद क्लिक कर दो तो वो सेम थीम से अप्लाई हो जाएगा। आपको दूसरा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको ये ऑप्शन बताऊँगा इसलिए। दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर, दूसरा टैब में आता हूँ मैं। अगर आपको ये निकालना है, चलो पहले निकालना देख लेते हैं। निकालना है तो उस केस में क्या करूँ? उस केस में दोबारा वहाँ पे पॉइंट करो, डाउन हेड एरो पे क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है प्लेन टेबल्स, इसके ऊपर क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये पहले की तरह प्लेन टेबल नॉर्मल टेबल हो जाएगा। उसके बाद जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है लेआउट का। तो लेआउट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल ऐप है, ऑप्शन है आपको आपके टेबल को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखें कि आपका जो कर्सर पोजीशन है टेबल के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कर्सर यहाँ वहाँ पॉइंट करके कुछ और करना चाहोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं आपको मालूम पड़ जाएगा। मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा जस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि मैं यहाँ पर इस लास्ट कॉलम के अंदर कर्सर को क्लिक कर रहा हूँ। बस आपको पॉइंटर वहाँ पे लेके आना है और यहाँ पे क्लिक करना है। तो लास्ट कॉलम में कर्सर को पॉइंट करने के बाद आप देख सकते हो कर्सर ब्लिंक हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है डिलीट का। जैसे मैं डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है। डिलीट ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिखाएगा डिलीट कॉलम, आप देख सकते हैं डिलीट रोज, डिलीट टेबल, ऐसे यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है। तो मुझे कोई भी अगर कॉलम रिमूव करना है तो उस केस में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उस कॉलम के अंदर अपने कर्सर को पॉइंट करूँगा, उसके बाद डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पर डिलीट कॉलम जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वो वाला कॉलम यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, आप देख सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे कोई रो वगैरह भी रिमूव करना है तो उस केस में मुझे रो रिमूव करने के लिए आपको जस्ट उसके अंदर कर्सर को रखना है। उस रो के अंदर आप कहीं भी रखो, आप यहाँ रखो या फिर यहाँ रखो या फिर यहाँ रखो, रो तो वही है, रो में कर्सर रखो, उसके बाद डिलीट ऑप्शन में जाओ और यहाँ पे क्लिक कर दो डिलीट रो, तो वो कंप्लीट रो रिमूव हो जाएगा। सिमिलरली टेबल रिमूव करना है तो आप कंप्लीटली सिमिलरली अगेन आप किसी भी टेबल में, यानी कि हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट में मल्टीपल टेबल हो, किसी भी टेबल में जो टेबल आपको रिमूव करना है उसमें कर्सर रख के अगर आप डिलीट में आकर यहाँ पे क्लिक करते हो डिलीट टेबल तो वो कंप्लीट टेबल को रिमूव कर देगा। तो मैं वापस यहाँ पे आने के लिए अंडू का इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे लेआउट के अंदर ही आप जिस तरह से किसी भी कॉलम रो या टेबल को रिमूव कर सकते हो उसी तरह से आप किसी कॉलम रो को ऐड भी कर सकते हो। तो जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ हो सकता है थोड़ा बहुत फास्ट हो, अगर आप फास्ट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं तो मैं इंशाल्लाह स्लो जाने की कोशिश करूँगा, और कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन बता रहा हूँ मैं आपको वो है किस तरह से हम किसी रो या कॉलम को ऐड कर सकते हैं। तो ध्यान रखें जहाँ कहीं आपको कॉलम ऐड करना है आपको जस्ट कर्सर पॉइंट करना है, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है इंसर्ट अबव इंसर्ट बिलो। इंसर्ट अबव इंसर्ट बिलो का मतलब क्या, ये जो दो ऑप्शन है ये रो के वास्ते हैं, ये रो को ऐड करने के लिए हैं। इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट जो है ये आपके कॉलम को ऐड करने के ऑप्शन है। तो यहाँ पर इंसर्ट लेफ्ट का मतलब क्या है, जहाँ कहीं आपने कर्सर रखा हुआ है अगर आपको उसके लेफ्ट में नया कॉलम चाहिए तो उस केस में आपको इंसर्ट लेफ्ट करना है, सिंपल। तो एक नया कॉलम आ जाएगा जहाँ कहीं आपने कर्सर पॉइंट किया हुआ है उसके लेफ्ट साइड में। सिमिलरली राइट में आ जाएगा, जब आपको क्लिक करना है इंसर्ट राइट। तो वैसे ही यहाँ पे ऑप्शन है इंसर्ट रो का। तो इंसर्ट रो करने के लिए आपको करना क्या है, जब आपको कर्सर पॉइंट करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा इंसर्ट अबव, तो जहाँ आपने कर्सर पॉइंट किया हुआ है इंसर्ट अबव क्लिक करते ही जहाँ कर्सर है उसके ऊपर एक नया रो आ जाएगा। सिमिलरली जहाँ कहीं आपने कर्सर पॉइंट किया हुआ है इंसर्ट बिलो कहने से उसके नीचे नया लाइन आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप समझ सकते हैं, यहाँ पे इतना कुछ मुश्किल तो नहीं है ये। दूसरा ऑप्शन है अगर आपको जो भी रोज़ दिखाई दे रहे हैं या कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं आपको इसे इक्वल साइज़ में कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इन रो का जो हाइट है वो अलग है और इन रो का हाइट जो है वो अलग है। वैसे सिमिलरली ये कॉलम का विड्थ अलग है, ये कॉलम का अलग है, तो अलग अलग विड्थ है, अलग अलग हाइट हैं रोज़ के। तो अगर आपको एक साइज़ में लाना है तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में सबसे पहले आपको यहाँ पे कर्सर पॉइंट करना है जिस रो का हाइट आपको कंप्लीट टेबल के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपको देखना है कि इसका हाइट कितना है। ये विड्थ है कॉलम का और ये जो है रो का हाइट है। तो यहाँ पे 0.43 यानी कि 0.43 इसका हाइट दिखा रहा है। तो आपको कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, माउस से क्लिक होल्ड करके ड्रैग कर लो कंप्लीटली टेबल को, याद रखो बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है
तो आपको यहाँ पे हाइट पे क्लिक करके इस ऑप्शन में 0.43 जो आपको हाइट चाहिए वो हाइट टाइप कर लो, फिर यहाँ पे एंटर को प्रेस कर दो। तो आप देख सकते हैं हर एक रो का साइज़ एक ही हो गया। सिमिलरली आप यही फंडा जो है कॉलम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि जिस तरह से जो भी हमारा टेक्स्ट है वो हिसाब से ऑटोमेटिक मेरा जो टेबल है वो फिट होना चाहिए, जो जगह वेस्ट हो रही है वो जगह वेस्ट नहीं होनी चाहिए टेबल की, जितना मैंने कंटेंट टाइपिंग किया हुआ है उतना ही मुझे फिट करना है, तो उस केस में ऑटो फिट में जाकर आप यहाँ पे ऑटो फिट टू कंटेंट क्लिक कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी आपका कंटेंट का विड्थ रहेगा वो हिसाब से वो ऑटोमेटिक सेट कर लेगा। अगर आपको ऑटो फिट टू विंडो करना है, यानी कि पूरा विंडो पूरा पेज मुझे कवर करना है, तो विड्थ में पूरा पेज कवर करना है, तो ऑटो फिट में जाकर ऑटो फिट विंडो पे क्लिक कर दो। तो ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये पूरा विंडो कवर कर लेगा। दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन, चंद केस में ऐसे होता है कि हमें जो ऊपर सेक्शन जो फर्स्ट रो हमारा है, जैसे मैं पे चलो मैं टाइप कर लेता हूँ। सपोज़ मैं पे कहता हूँ सीरियल नंबर, थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे, सीरियल नंबर, उसके बाद यहाँ पे मैं कहूँगा प्रोडक्ट, मैं शॉर्ट में प्रो कह रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं कहूँगा रेट, यहाँ पे मैं कहूँगा QTY यानी कि क्वांटिटी, यहाँ पे मैं कहूँगा टोटल। ओके, इस कॉलम की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो यहाँ पे क्लिक, डिलीट एंड कॉलम, इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तो इसको रिसेस कर रहा हूँ मैं इस तरह से। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं प्रो के लिए थोड़ा सा बड़ा करूँगा कॉलम, ताकि ये प्रॉपरली दिखाई दे मुझे। तो ये क्वांटिटी और ये हो गया, सिंपल है, वैसे कुछ मुश्किल तो नहीं है। हाँ, बस आपको क्या है पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। अगर आपको स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर फ़ायदा नहीं होगा मेरे पढ़ाने का और आपके पढ़ने का, आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है सीरियल नंबर, प्रोडक्ट है, रेट है, क्वांटिटी है, टोटल है। इसके बाद मैं एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ कि जो अगर एक मैं छोटा सा बिल बनाता हूँ, तो यहाँ पे टॉप में अगर मुझे किसी शॉप का नाम लिखना है टॉप में, उस केस में सपोज़ यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बीच बीच में जो है यहाँ पे ये डेडेंट्स हैं, ये कॉलम के जो हैं एजिस हैं। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जैसे कि सपोज़ ABC शॉपिंग, ओके, इस तरह से सेंटर, तो ये एक ही सेल में सब कुछ टाइप हो रहा है, राइट ना। तो मुझे क्या चाहिए, ये पूरा पूरा रो कवर करना चाहिए। तो उस केस में जो मुझे दिक्कत आ रही है बीच में, ये जो लाइंस है ना, ये लाइंस, ये कॉलम के लाइन मुझे दिक्कत ला रहे हैं बीच में, तो इनको निकालना है। तो निकालने के लिए करना क्या है, आपको कंप्लीटली उस रो को सिलेक्ट कर लो जितना आपको निकालना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन रहेगा मर्ज सेल। मर्ज सेल पे जैसे आप क्लिक कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली सारे सेल्स को निकाल कर उसे एक सेल बना देगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। और सेकेंड थिंग, आपको ये भी याद रखना है कि अगर आप सिंगल सेल में कर्सर रखते हो तो ये मर्ज सेल काम नहीं करेगा। अगर आप मल्टीपल कम से कम 2 सेल को सिलेक्ट करोगे तो ही ये मर्ज सेल काम करेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सेल को मर्ज करने के बाद अगर मुझे इसको सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट सेट करना है, तो उस केस में क्या है, उस केस में आपको पहले मैंने होम में ऑप्शन बताया था, आपको याद होगा, होम के थ्रू भी आप यहाँ से सेंटर, लेफ्ट, राइट कर सकते हो। बट यहाँ पे लेआउट में ऑप्शन दिया गया है कि आप इस तरह से लेफ़्ट, सेंटर और राइट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आप होम में होते हो तो होम में ऑप्शन है लेफ़्ट, सेंटर, राइट, बस यहाँ पे 3 या 4 ऑप्शन बोल सकते हैं आप। यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं, यहाँ पर आपको एक टेबल लेने के बाद 2 मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। मल्टीपल ऑप्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर विड्थ के लिए भी अलाइनमेंट होता है और हाइट के लिए भी अलाइनमेंट होता है, यानी कि चौड़ाई के लिए भी अलाइनमेंट है और लंबाई के लिए भी अलाइनमेंट है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल दोनों के लिए अलाइनमेंट सेट किया गया है। तो आप जैसे सेलेक्ट कर लोगे तो आपको ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे, ये सेक्शन जो है यहाँ पे टॉप है, ये मिडिल है, ये बॉटम है। तो वैसे ही अगर आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पे ये सेक्शन जो है यहाँ पे लेफ़्ट है, ये सेंटर है और ये राइट है, आपको ये समझना है। अगर मुझे टॉप लेफ़्ट चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करना है टॉप लेफ़्ट। अलाइन टॉप रहेगा, वर्टिकली टॉप रहेगा बट लेफ़्ट में रहेगा, सिमिलरली सेंटर में रहेगा, सिमिलरली राइट में रहेगा। वैसे ही वर्टिकल मुझे सेंटर चाहिए, वर्टिकल सेंटर चाहिए बट मिडिल चाहिए हॉरिजॉन्टल, तो उस केस में आप यहाँ पे इसे इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे यहाँ पे एग्जैक्ट सेंटर ले सकते हो, वैसे आप यहाँ पे इसे राइट भी कर सकते हो। वैसे ही बॉटम लेफ़्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट, ऐसे यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाते हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि आप इस तरह से सेंटर करने के बाद अगर आप इसका हाइट बढ़ाते भी हो तो भी ये ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा और इसे आप बाद में सिलेक्शन करके अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ, जो आपको पहले ऑप्शन बताए गए हैं,
आई थिंक वीडियो के पार्ट 1 में, पार्ट 2 में बताए हुए हैं शायद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ऑप्शन, तो आप वहाँ पे जाके इन ऑप्शन को देख सकते हैं। तो दूसरा जो ऑप्शन है, इसके बाद यहाँ पे मुझे इसका हाइट कम करना है तो मैं हाइट को कम कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर आपको डायरेक्शन चेंज करना है टेक्स्ट का, आप सेलेक्ट करके इस तरह से डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे डाउन डायरेक्शन देख सकते हो, वैसे अप डायरेक्शन देख सकते हो, वैसे राइट डायरेक्शन, लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन भी आप देख सकते हो। इसके बाद अगर आपने यहाँ पे कुछ टाइपिंग कर लिया है, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चंद नंबर्स को टाइप किया हुआ है। तो ये नंबर्स के जो रो है, मैं इस कंप्लीट सेल्स को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है सॉर्ट का। जैसे आप सॉर्ट पे क्लिक करते हो तो आपको ऑप्शन अलाउ करता है कि आपको क्या सॉर्ट करना है। मुझे जो सॉर्ट करना है वो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, ये तो पहले से ही असेंडिंग में है तो मैं इसे डिसेंडिंग करता हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होगा कि जो नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 के फॉर्म में आ रहे हैं, ये उल्टा रिवर्स हो जाएंगे, 7 6 5 4 3 2 1, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में काम करेंगे। तो सिलेक्शन करने के बाद जस्ट आपको ओके पे क्लिक करना है। तो जैसे आप ओके क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह से ये आपके सामने डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुके हैं। यहाँ पर और एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगा, आपको ये भी समझना है कि अगर आपने नंबर्स के बदले में कोई अल्फ़ाबेट्स टाइप किए हुए हैं जो इसका स्टार्टिंग कैरेक्टर मिक्सचर है, मिक्सचर का मतलब आपने कहीं बीच में ऊपर ले लिया एस, बीच में ले लिया ए, नीचे ले लिया पी जेड, इस तरह से आपने अरेंजमेंट कर लिया है और आप चाहते हो कि वो प्रॉपरली एक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज हो, यानी कि ए टू जेड में हो, तो उस केस में आप ये ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, तब भी ये काम करेगा। ठीक है, तो अगले सेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे चंद नंबर्स टाइप करता हूँ। ये मैं इजी नंबर टाइप कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपरली जल्द ही समझ में आ जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर्स टाइप करने के बाद अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पर ये सारे नंबर्स का सम करना है जो मैंने यहाँ पे टाइप किए हुए नंबर्स हैं। आपको सम कहाँ चाहिए, आपको कर्सर पॉइंट करना है। आप कभी भी याद रखो कि उसी कॉलम में वो सम करेगा, यानी कि यहाँ का जो नंबर्स का सम है वो इस कॉलम में नहीं करेगा, उसी कॉलम में करेगा। आपको ध्यान रखना है। आप चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो सम, या फिर यहाँ पे लास्ट में भी कर सकते हो, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसी कॉलम में सम कर सकते हो। तो कर्सर को पॉइंट करने के बाद आपको फॉर्मूला पे क्लिक करना है। जैसे आप फॉर्मूला पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा सम अबव। ओके क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे उसके सारे जो नंबर्स हैं हमारे, उसका सम करके आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हैं मैंने दूसरा कुछ ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया। तो ये बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस हैं टेबल में। अगर आपको इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं तो आप इस वीडियो को रिवाइज़ करके, रिपीट करके भी देख सकते हो जहाँ जहाँ आपको दिक्कत हो रही है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो टेबल अगर रिमूव करना है तो आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, अभी बताया था, आपको कर्सर पॉइंट करना है। उसके बाद आपको टेबल में जाकर यहाँ पर डिलीट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो कंप्लीट टेबल यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और जो भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो उस केस में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जो लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उनको हमारे अगले जो पार्ट हैं, जो फ्री बेसिक के पार्ट हैं, वो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें दूसरों के साथ, और आज के जो 3 सवाल हैं उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दें। तो इसके बाद एक नए पार्ट के साथ, एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।